सिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर कंजक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। कंजक्शन क्या होता है और कंजक्शन के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कंजक्शन की डेफिनेशन से। कंजक्शन का मतलब होता है दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड या शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पर है जोहान एंड जेनी आर क्लासमेट्स। जोहान एंड जेनी दोनों को साथ में जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? एंड का। तो एंड क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। और यहाँ पर दोनों अलग अलग है इसलिए यहाँ वर्ब आई है आर, मतलब प्लूरल। इसके बाद देखिए यहाँ सेकंड वाला एग्जाम्पल, तो राहुल बट श्याम इज ए गुड बाउलर। तो यहाँ पर दोनों का जो विपरीत अर्थ बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बट का। तो यहाँ पर बट क्या है? कंजक्शन, मतलब इसको और इसको जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? बट का। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी हम किसका उपयोग कर रहे हैं? एंड का। तो यहाँ भी ये क्या है? कंजक्शन है। तो इस प्रकार से हम कंजक्शन की डेफिनेशन समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो फर्स्ट टाइप है कंजक्शन का कोरिलेटिव कंजक्शन, सहसंबंधी संयोजन। पेयर बनते जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, इस प्रकार से इसमें क्या बनते हैं? पेयर। इसी को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे देखिए इसमें आइदर के साथ क्या आएगा? और, नाइदर के साथ में आएगा नॉर। ये होता है सकारात्मक, ये होता है नकारात्मक के लिए। बोथ का मतलब होता है दोनों, और बोथ के साथ में हमेशा क्या आएगा? एंड। मतलब इनका पेयर कैसे बनेगा? अगर बोथ आएगा सेंटेंस में तो साथ में क्या लगाएंगे हम? एंड। इसके बाद देखिए वेदर, वेदर के साथ में हमेशा और आता है। यहाँ पर आइदर और वेदर के साथ में क्या आएगा? और, इसके साथ में भी और आता है और वेदर के साथ में भी और आता है। इसके बाद देखिए ऑल थ्री के साथ में हमेशा यट आएगा। हार्डली के साथ में हमेशा क्या आएगा? व्हेन। और यहाँ पर देखिए नो सूनर, नो सूनर के साथ में देन आएगा, और देन भी कौन सा आएगा? THAN वाला। इसके बाद देखिए स्कार्सली, स्कार्सली के साथ में व्हेन आएगा, और नॉट ओनली के साथ में हमेशा बट ऑल्सो आएगा। तो इसका क्या होता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें एरर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट एग्जाम्पल, राहुल इज आइदर स्लीपिंग और स्टडिंग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में आइदर, तो आइदर के बाद हम कौन सा यूज करेंगे? पेयर वाला और। तो ये सेंटेंस क्या है इसमें? राइट। इसके बाद देखिए नाइदर आई, और यहाँ पर नाइदर आ रहा है तो नाइदर के साथ में क्या आना चाहिए? नॉर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉर। तो नाइदर आई नॉर ही इज गोइंग टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल क्लासेज। इसके बाद देखिए थर्ड, वी बोथ रेस्पेक्ट एंड लव ईच अदर। अब यहाँ पर पेयर कौन सा होता है? बोथ के साथ में। यहाँ क्या है? बोथ, और बोथ के साथ में हम लगाते हैं एंड। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? बोथ के साथ में एंड, इसके साथ में एंड है तो ये क्या है? राइट सेंटेंस। इसके बाद देखिए बोथ, दे बोथ ईच वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? आगे बोथ, बोथ के साथ में हम लगाते हैं एंड, तो यहाँ से और हटकर क्या लग जाएगा? यहाँ पर AND, एंड। तो ये बन गया दे बोथ ईच वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। He either plays nor sleeps in evening। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? आइदर। फर्स्ट आइदर दे रखा है तो यहाँ पर नोर की जगह क्या आएगा? यहाँ और। तो ये हो जाएगा सेंटेंस, ही आइदर प्लेज और स्लीप्स इन इवनिंग। अब 6 है आई डू नॉट केयर वेदर, और वेदर के साथ में हम लगाते हैं यहाँ पर और। तो यहाँ पर आ जाएगा वेदर के साथ में एल्स को हटाकर यहाँ लग जाएगा और। तो ये राइट सेंटेंस बन जाएगा, आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। All through he was tired but he attended द क्लास। मतलब यहाँ पर ऑल थ्री आ रहा है तो ऑल थ्री के साथ में हम लेते हैं यट। जैसे यहाँ देख सकते हो ऑल थ्री के साथ में हम लेते हैं यट, तो यहाँ पर बट की जगह क्या आ जाएगा? यट। तो ये बन जाएगा ऑल थ्रू ही वाज टायर्ड यट ही अटेंडेड द क्लास।
इसके बाद देखिए हार्डली, हार्डली में क्या होता है, इन्वर्जन लगता है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, हैड। ऐसे ही ही से पहले क्या आ जाएगा, डिड, क्योंकि ये क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। तो ऐसे बन जाएगा हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्टेड रैनिंग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हार्डली, और हार्डली के साथ में हम यूज करते हैं वैन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वैन। देन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, वैन। अब ये क्या बन गया, राइट सेंटेंस। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ देखिए 9th वाला, तो नो सूनर, और नो सूनर के साथ में हम लगाते हैं देन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देन। ये भी देन है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, THAN, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, ई, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग। अब ये बन गया नो सूनर डिड ही अराइव देन द फोन रिंग। Scarcely did I eat the burger then I started vomiting। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, scarcely के साथ में हम लगाते हैं when, और when कहाँ आ जाएगा, then की जगह, तो यहाँ लगा देंगे हम WHEN। ये बन गया scarcely did I eat the burger when I started vomiting। अब हो जाएगा he played not only, और not only के साथ हम लगाते हैं but also, तो यहाँ हो जाएगा हॉकी but also क्रिकेट। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा इसमें, राइट। अब देखते हैं सेकंड टाइप, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन का मतलब होता है प्रतिकूल कंजक्शन। जैसे यहाँ पर अलग सेंटेंस होगा और इसका अपोजिट कौन सा होगा, अगला वाला, तब तो इसके बीच में क्या लगाएंगे हम, बेटा। जैसे है ही इज पुअर, वह क्या है, गरीब, बट ही इज हॉनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। यहाँ पर विपरीत प्रतिक्रिया दर्शाने के लिए हम बट का उपयोग करते हैं। तो द कंजक्शन यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिट व्यू और ओपिनियंस इज नाउ अस एडवर्सेटिव कंजक्शन। जैसे यहाँ पर है ही वॉज नॉट इन्वाइटेड टू वेडिंग बट ही वेंट देयर, मतलब यहाँ पर है कि वह इनवाइट नहीं था शादी के लिए, लेकिन वह वहाँ गया। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड रूल कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में हम यूज करेंगे कंजक्शन ऑफ रीजन। रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं, अस का यूज करते हैं और सिंस का यूज करते हैं। जैसे है रीजन, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड नहीं की, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीजन बताने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, बिकॉज का। तो ये हो गया कंजक्शन ऑफ रीजन वाला। अब देखिए आई डिड नॉट स्टडी लास्ट नाइट अस आई वाज वॉचिंग ए मूवी, यहाँ पर भी क्या बता रहा है वो, रीजन। तो रीजन के लिए यहाँ हम लगा दिए अस। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट सिंस ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली, तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, रीजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस। इस प्रकार से कंजक्शन का थर्ड रूल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं फोर्थ रूल। यहाँ पर है कंजक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, हम एंड का उपयोग करते हैं। दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है राम एंड श्याम आर कॉलेजियस, मतलब राम और श्याम क्या है, सहकर्मी। इसका मतलब होता है सहकर्मी। यहाँ पर इन दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, एंड का। इसलिए ये कौन सा हो गया, कंजक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन। इसके बाद देखिए राम इज गुड, यहाँ पर तो हम जोड़ रहे हैं दो शब्दों को, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं एंड का, और यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं एंड का। तो राम इज गुड स्टूडेंट एंड अमन इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, तो यहाँ पर हो जाएगा एंड कंजक्शन। कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, पर्पज, मतलब परिणाम, उद्देश्य, इनको बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंजक्शन का। जैसे यहाँ पर यूज करेंगे हम कंजक्शन में दैट और सो दैट। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें तो वी स्टडी सो दैट
वी may अचीव गुड कैरियर, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छा करियर हासिल कर सके। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस मतलब यहाँ पर कल्पना कर रहा है तो कल्पना के लिए यहाँ क्या लगा देंगे हम, दैट, सो दैट दे वर सो टायर्ड दैट दे रेस्टेड फॉर 2 आवर, इसलिए उन्होंने क्या किया, 2 घंटे आराम, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, दैट। इसके बाद देखिए, रेनू स्टडीड सो हार्ड दैट ही स्कोर्ड द फर्स्ट रैंक, रेनू ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि उन्होंने प्रथम रैंक हासिल की, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, दैट। अब देखते हैं 6 वाला, कंजक्शन ऑफ चॉइस, चॉइस बताने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कंजक्शन का, और इनमें भी कौन कौन सा उपयोग करते हैं, और नॉर, एल्स, अदरवाइज, अदरवाइज का हिंदी में अर्थ होता है अन्यथा, एल्स का मतलब होता है अन्य या कोई दूसरा, यहाँ पर और का मतलब होता है या तो टी ले लो या कॉफ़ी ले लो, मतलब या तो चाय लो या कॉफ़ी लो, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, कंजक्शन ऑफ चॉइस में दिस कंजक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस चॉइस इन ए सेंटेंस, यहाँ पर दो मतलब कंजक्शन का उपयोग विकल्प व्यक्त करने के लिए करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, या तो टी लेनी है या कॉफ़ी लेनी है, तो बीच में क्या लगा देंगे, और। इसी प्रकार राहुल नॉर रवि इज, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉर, नॉर या और आए तो यहाँ पर कौन सा आएगा, इज। इसके बाद इन्वेस्टेड इन फिजिक्स, राहुल और रवि का भौतिक में क्या नहीं है, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉर। रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, तेजी से भागो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो इसके लिए क्या लगा रहे हैं हम, एल्स, तो ये क्या है इसमें, कंजक्शन। यू शुड वर्क हार्ड अदरवाइज बी रेडी फॉर फेल्यूर, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए अन्यथा असफलता के लिए तैयार रहे, तो अदरवाइज, अदरवाइज क्या है यहाँ पर, कंजक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजक्शन नॉर, यहाँ पर कंजक्शन हो जाएगा और। कंजक्शन ऑफ टाइम, टाइम को बताने के लिए हम कंजक्शन का उपयोग करते हैं, जैसे वेट हेयर टिल आई कम बैक, मेरे वापस आने तक इंतजार करो, यहाँ पर टिल किसके लिए आया है, यहाँ तक। डू नॉट लीव ऑफिस अंटिल यू फिनिश योर वर्क, तो यहाँ पर अंटिल क्या है, कंजक्शन, और इसका मतलब क्या है, जब तक, कि डू नॉट लीव ऑफिस, तुम ऑफिस से मत जाना जब तक, यू फिनिश योर वर्क, जब तक कि आपका कार्य खत्म ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्या है, अंटिल। दे वेंट टू स्लीप आफ्टर दे हैड फिनिश्ड डिनर, जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर ले तब तक कार्यालय न छोड़े, तो इसमें आफ्टर क्या है, बाद के लिए बता रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ गया, आफ्टर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी, तो यहाँ पर पहले के लिए बात कर रहे तो कंजक्शन कौन सा आ जाएगा, बिफोर। दे हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस, अब यहाँ पर टाइम बताने के लिए आ रहा है तो टाइम के लिए हम उपयोग करते हैं सिंस कंजक्शन का। कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंडीशन बताने के लिए हम उपयोग करते हैं इफ का, सपोज का, अस इफ का, अनलेस का और अस सुन अस का। इनका मतलब होता है, इफ को बोलते हैं यदि, और सपोज मतलब कल्पना करना, और एस इफ मतलब मानो, और अनलेस का मतलब होता है जब तक, अस सुन अस का मतलब होता है जैसे ही। तो यहाँ पर किसी वाक्य में या किसी शब्दों में स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम कंजक्शन ऑफ कंडीशन का उपयोग करते हैं, जैसे आई शैल मीट यू इफ आई कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, ये कंडीशन, तो कंडीशन बताने के लिए हम इनमें से किसी कंजक्शन का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई शैल मीट यू इफ, यहाँ इफ क्या है, कंजक्शन। ही वॉक्स अस इफ ही वॉज ए किंग, वह ऐसे चलता है मानो वह कोई राजा हो, तो यहाँ पर क्या है रहा, मानो के लिए अस इफ, ये क्या है इसमें कंजक्शन है।
दिस विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म अस सूनर अस द ट्रेन अराइव्स। ये क्या है इसमें कंजक्शन। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जब तक के लिए क्या है यहाँ पर कंजक्शन, और कंजक्शन कौन सा है यहाँ पर अनलेस। तो इस प्रकार से 8वां रूल कंप्लीट होता है। अब है लास्ट रूल, कंजक्शन ऑफ प्लेस। प्लेस के बताने के लिए हम उपयोग करते हैं कंजक्शन का, और कंजक्शन कौन सा आएगा इसमें वेयर। तो वेयर का उपयोग जैसे आई डू नॉट नो वेयर डज ही लाइव, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। वेयर किसके लिए आएगा यहाँ पर, प्लेस बताने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा वेयर। सेकेंड है शी डज नॉट नो वेयर शी हैज टू गो, वह नहीं जानती कि उसे कहाँ जाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कंजक्शन वेयर। किसके लिए आ रहा है ये, प्लेस बताने के लिए, और कौन सा आएगा वेयर। ये हो गया कंजक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।